कैसा रहे कि मैं आपके साथ में एमडीआरटी के 3 शॉर्ट स्ट्रेटेजी शेयर कर दूं, और ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपके एमडीआरटी वाले लक्ष्य के लिए बहुत हेल्प करे और आपको वहां तक पहुंचने में बहुत मदद करे। दोस्तों, मैं भवानी मीना, डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी, एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस एमडीआरटी टॉपिक के ऊपर। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ये बढ़िया मुहूर्त है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो, क्योंकि कर भला तो हो भला, आपका भला हो रहा है तो उनका भी भला होगा। इस चैनल को सभी एजेंटों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। आप जिस जिस ग्रुप से जुड़े हुए वहां वीडियो को शेयर कर देने का। आज मैं बात करने जा रहा हूं एमडीआरटी की स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो क्या एमडीआरटी करने की कोई स्ट्रेटेजी होती है? शायद नहीं, शायद हाँ, पता नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिनको करना ही है ना, उनको कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, वो करके ही छोड़ते हैं। और जिनको नहीं करना ना, उनको आप कोई भी स्ट्रेटेजी दे दो, वो फिर भी नहीं करने वाले। तो फिर क्या करें? लेकिन 99% एजेंट जो चाहते हैं कि वो करें, उन चाहने वालों का 99% एजेंट ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं, उनको समझ नहीं आ रहा है मैं किस रास्ते पर चलूं, कौन सी स्ट्रेटेजी पर काम करूं, कौन से स्टेप्स फॉलो करूं जाके मैं एमडीआरटी तक पहुंच जाऊं। क्योंकि वो करना तो चाहता है, लेकिन उसके पास सच में उसको रास्ता नहीं दिख रहा, सच में कोई स्ट्रैटेजी उसको समझ में नहीं आ रही है। मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो करना ही नहीं चाहते। उन लोगों से तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं जो करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। क्या आप वही है? कमेंट्स बॉक्स में बताओ, तो ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत सपोर्ट करेगी। 3 स्ट्रेटेजी। तो पहली क्या हो सकती है? तो पहली मेरे हिसाब से ये हो सकती है कि आपके पास में 300 परिवारों की लिस्ट होनी चाहिए। मैं 300 परिवार की बात कर रहा हूं, 300 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। 300 फैमिलीज, मतलब मेरी फैमिली है, ऐसा एक फैमिली हो गई, इसमें 4 मेंबर है, तो मेंबर 4 है बट परिवार 1 हो गया। ऐसे 300 परिवार की बात कर रहा हूं। एवरेज 3 लोगों का भी बात करेंगे तो 900 से 1000 लोगों की लिस्ट बनेगी। लेकिन मैं परिवार की बात कर रहा हूं। 300 फैमिलीज आज तक नहीं की ना कभी, आज तक सिर्फ लोग काउंट किए हैं, गलत बात है। मैं परिवार की बात कर रहा हूं, परिवार काउंट करो। 300 परिवारों की लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। ये कौन लोग होने चाहिए? ये वो 300 लोग होने चाहिए जिनको आप इंश्योरेंस के लिए प्रपोजल दे सके। हेलो, इंश्योरेंस के लिए प्रपोजल दे सके। आज नहीं, कोई बात नहीं, कल दे सके। आज उसको समझ में नहीं आ रहा, आज वो अननोन टाइप का है, पहली बार मुलाकात है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसा फील होना चाहिए कि इसको मैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसको मैं कभी न कभी प्रेजेंटेशन दे सकता हूं, ये मेरा प्रोस्पेक्ट हो सकता है। ऐसा यदि फील हो रहा है, इसका नाम लिख दो लिस्ट में। क्लियर? 300 परिवारों की लिस्ट कागज पे होनी चाहिए, और वो इस साल के लिए। तो दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? सेकंड स्ट्रेटेजी है, इन 300 परिवारों के एग्जिस्टिंग जितनी भी पॉलिसियां, पुरानी जितनी भी पॉलिसियां, जितना भी प्रीमियम चल रहा है, इन सबको एक पोर्टफोलियो सिस्टम पे लेकर के आओ। मतलब पोर्टफोलियो बना करके दो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप बोलेंगे कि ये क्या भला है? बिकॉज 99% एजेंट ये भी नहीं जानते कि ये फैमिली पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन होता क्या है। यदि आप भी नहीं जानते तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करो। आप तो ग्रुप में हो ही, जो ग्रुप में नहीं है पहले ग्रुप में जोड़ो, और जो ग्रुप में है, यदि आप नहीं जानते कि पोर्टफोलियो क्या है, क्योंकि जितने भी सीओटी टीओटी एजेंट है, जितने भी कॉर्पोरेट क्लब एजेंट है हिंदुस्तान के, आधा परसेंट लोग, आधा परसेंट बोल रहा हूँ, 1% नहीं बोल रहा हूँ, 0.5% लोग पोर्टफोलियो के बिना कोई प्रेजेंटेशन, कोई बिजनेस करते ही नहीं है। ये सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी है बिजनेस करने की, पोर्टफोलियो। तो इसको लोग बताते क्यों नहीं? क्योंकि लोग खुद नहीं जानते तो बताएंगे कहां से? या तो उस फ्री फोकट के ज्ञान पे लोग पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन सबसे पावरफुल टेक्निक है ये। तो 300 परिवार का पोर्टफोलियो बना करके देना है। नहीं पता तो जैसा कि मैंने बोला, मेरे व्हाट्सएप पे डिटेल भेजो, मैं आपको सिखा सकता हूं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है या कैसे उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। मेन तो प्रेजेंट करने की टेक्निक है, जिससे कि हम लोग बहुत बड़ा प्रीमियम, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो सेकंड स्ट्रेटेजी थी 300 परिवारों का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। तीसरी स्ट्रेटेजी क्या है कि ये जो परिवारों का पोर्टफोलियो बनाया है, इनको जब पोर्टफोलियो एक्सप्लेन करेंगे, इनको जो सर्विसिंग देंगे, इनकी जितनी भी प्रॉब्लम उनको सॉल्व करेंगे, तो मीनवाइल
उस कन्वर्सेशन के दौरान हमको उनके साथ ग्रेट रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। ये तीसरी स्ट्रेटेजी है कि इन 300 परिवारों के साथ पावरफुल रिलेशनशिप क्रिएट करें। अब मेरे रिश्ते जुड़ेंगे कैसे? जैसी वो जो जिस तरीके का जीवन चाहते हैं, जिस तरीके का कन्वर्सेशन चाहते हैं, मैं वैसा बात करूंगा तो रिश्ते जरूर जुड़ेंगे। यदि ऐसा मैं बात नहीं करूंगा तो रिश्ते नहीं जुड़ेंगे। तो मुझे इनके साथ में वो बात करनी है जो ये सुनना चाहते हैं। कोई हो सकता है कि इनकी तारीफ सुनना पसंद करता हो, कोई हो सकता है कि बच्चों की तारीफ करना पसंद करता हो, कोई हो सकता है कि उनके बिजनेस की बातें सुनना पसंद करो, कोई हो सकता है कि अच्छी टेक्निकल नॉलेज की बातें करता हो। आप मुझे नहीं पता है कि हर व्यक्ति का चॉइस एरिया अलग होता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका चॉइस एरिया क्या है, इसका फेवरेट एरिया क्या है, और इसके फेवरेट चॉइस एरिया पे ही आपको बात करना है ज्यादातर। इससे क्या होगा? आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग होगा। रिलेशन स्ट्रांग हो गया तो बेचना नहीं पड़ता। ये जब रिलेशन ही स्ट्रांग हो गया तो मेरे दोस्त बेचना नहीं पड़ता, फिर बिक जाता है। कितने लोग मेरी बात को एग्री कर रहे हैं? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कमेंट्स बॉक्स में थोड़ा मेहनत करो लिखने का, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं क्या समझा रहा हूं और आप क्या समझ रहे हैं। रिलेशन बन गया ना तो बेचना नहीं पड़ता, बिक जाता है। एमडीआईटी करना नहीं पड़ता, एमडीआईटी हो जाता है। ये 3 स्ट्रेटेजी पे काम करो, सिर्फ 3 स्ट्रेटेजी पे। ये कैसी लगी मुझे भी बताओ। क्या मैं सही बात कर रहा हूं मुझे भी बताओ कमेंट्स करके। और यदि आपको बहुत पसंद आई ना 3 स्ट्रेटेजी तो इस पर यूज करो। ये आपको 100% एमडीआईटी बना के छोड़ेगी। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ नया शब्द नहीं है, लेकिन सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल है। अपने एजेंट भाइयों तक शेयर करो ताकि सबको इसका फायदा हो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।